आप एक पेंशन धारक हैं और आप पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको दो महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। वो कार्य कौन से हैं, इसके बारे में चलिए हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जानते हैं, पेंशन योजनाओं के तहत कई राज्यों के अंतर्गत पेंशन धारकों का पैसा रुका हुआ है, परंतु सामाजिक कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और महिला सशक्तिकरण विभाग की तरफ से बताए गए नियमों का पालन करने वाले पेंशन धारकों को पेंशन धारकों का पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है। अगर आप अपना पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नियमों का पालन व कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, वरना आपका पैसा रुक सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो पेंशन का पैसा है वो रुका हुआ है, परंतु सामाजिक कल्याण विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और महिला सशक्तिकरण विभाग की तरफ से जो नियम बताए गए हैं, अगर पेंशन धारकों ने उनका पालन किया है तो उनका पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है। यानी आप नियमों का पालन करेंगे तो आपका पैसा भी आपके खाते में पहुंच जाएगा। तो जानते हैं उसके बारे में। आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं और आप पेंशन हर महीने ले रहे हैं, तो आपको तुरंत ही अपनी पेंशन की किस्त प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की वेरिफिकेशन को कराना होगा। तो पहला काम क्या है दोस्तों, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की वेरिफिकेशन करानी है, जिससे आपका पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। आपको अगर अपनी किस्त प्राप्त करनी है तो आपको यह कार्य करना होगा। ऐसे ना करने पर आपका पेंशन बंद हो सकता है। यानी दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पेंशन बंद हो सकता है, पेंशन पोर्टल से आपका नाम भी हटाया जा सकता है। यह सरकार द्वारा सूचना जारी कर दी गई है। जिस पेंशन धारक का बैंक में दस्तावेज पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जमा नहीं है, वह तुरंत जमा करा देना होगा, वरना उनकी वजह से आप बैंक खाते से अपना पेंशन नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक पेंशन धारक है और आपने बैंक में अभी तक ये दस्तावेज पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अभी तक तमाम दस्तावेज बैंक में जमा नहीं किए हैं, तो आपका जो पेंशन है वह आप अपने खाते से नहीं निकाल पाएंगे। सभी पेंशन धारकों को विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था जो भी पेंशन लेते हैं उन्हें ऑनलाइन ई-केवाईसी से संबंधित कार्य पूर्ण करने होंगे, वरना आप पेंशन नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक पेंशन धारक हैं, चाहे आप विधवा पेंशन धारियाँ हों, चाहे दिव्यांग पेंशन धारक हों या वृद्धावस्था पेंशन धारक हों, तो आपको ऑनलाइन ई-केवाईसी से संबंधित कार्य पूर्ण करने होंगे, पूरे करने होंगे, तभी आप पेंशन ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। यह भी सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। अगर आपको सरकार की तरफ से हर महीने पेंशन दी जाती है आपके राज्य में 1500 रुपये, तो अब आप तिमाही का पेंशन 4500 रुपये प्राप्त करने जा रहे हैं। सरकार आपको आपके बैंक खाते में पेंशन का पूरा पैसा ट्रांसफर करेगी। तो दोस्तों, अगर आपके राज्य में, आप किसी भी राज्य से अगर बिलोंग करते हैं, आप किसी भी राज्य के निवासी हैं और उसमें आपको 1500 रुपये महीना की पेंशन मिलती है, तो तिमाही पेंशन अब आपको यहाँ पर 4500 रुपये प्राप्त होगी। यह पैसा सीधा आपके खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। तो दोस्तों, यही थी छोटी सी न्यूज़ जो हमें आप तक साझा करनी थी। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप हमें कमेंट में पूछिए और अपने राज्य का नाम कमेंट में लिख दीजिए। हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।